ओम शांति। प्यारे मीठे त्रिमूर्ति शिव बाबा, इस पतित तमो प्रधान दुनिया रौरव नर्क में आकर इस दुनिया को बदलकर नई दुनिया बना रहे हैं और हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर उस दुनिया के लायक बना रहे हैं। आज की मीठी मुरली में बाबा ने याद की यात्रा पर ध्यान रखने के लिए कहा है और बहुत गुह्य राज भी सुनाए हैं, मीठी समझानी दी है और धारणा की कुछ बातें बताए हैं। तो आइए देखते हैं। आज है 23 दिसंबर 2020। बाबा ने याद की यात्रा पर और धारणा के लिए जो बातें बताए हैं, टोटल 14 पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट, बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सेकंड पॉइंट, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। थर्ड पॉइंट, ममेकम याद करो तो पाप कट जाए और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे और कुछ पूछने की दरकार नहीं। फोर्थ पॉइंट, बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। फिफ्थ पॉइंट, बहुत बच्चियाँ कहती हैं बंधन है, बंधन को युक्ति से काटना है, बंधन मुक्त जरूर बनना है। सिक्स्थ पॉइंट, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। सेवन्थ पॉइंट, सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। एथ पॉइंट, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनना कोई मासी का घर नहीं है। नाइन्थ पॉइंट, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना। 10th पॉइंट है जो आज की मुरली की सार है, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं, तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। 11 पॉइंट, जिगरी बाप से प्रीत रखना है। 12 पॉइंट, दूरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। 13 पॉइंट, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 14 पॉइंट, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। बाबा ने आज मुरली में गुह्य राज भी बताया है। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत थोड़े करते हैं अर्थात चार्ट रखते हैं, इसलिए माला भी कितनी थोड़े की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे, बादशाह और रानी। बहुत ज़रा सा फ़र्क रहता है, अर्थात बाबा कहना चाहते हैं कि जो 8 रत्न हैं वो महाराजा महारानी बनेंगे और जो 100 में आएंगे वो राजा रानी बनेंगे। सेकंड पॉइंट है, अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, अर्थात भिखारी से राजकुमार। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना, यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पोत्रे खा सके। अर्थात अभी का इस कलयुगी दुनिया में जो धनवान है, साहूकार है, वो ज्ञान नहीं सुनते हैं, उनके पास सब कुछ है, वो समझते हैं यही स्वर्ग है, इसीलिए वो ज्ञान नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो उनका पाठ सतयुग त्रेता युग में नहीं है, तो वो प्रिंस नहीं बन सकते।
फिर बाबा ने कहा, थर्ड पॉइंट है, देखो ब्रह्मा बाप ने सब कुछ सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया। सबका थोड़े ही जमा होता है, इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा ही नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अर्थात बाबा सबका पैसा नहीं लेते, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, उन्हीं की पैसा इस यज्ञ में काम आते हैं। और वही, क्योंकि बाबा को रिटर्न में भी उनको देना होता है, एक का पदम गुना का हिसाब है। बाबा ने आज मुरली में बहुत सारे बातें समझाए हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। थर्ड पॉइंट है, बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब श्रुति आई, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। फोर्थ पॉइंट है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। यह कोई बातें समझा नहीं सकते हैं सिवाय बाप के, क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। अर्थात ये बातें भी बाबा ही समझाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बाबा कितने दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने और समझाने, और कोई के पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। परंतु बच्चे अलफ को ना जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। 7 पॉइंट है, मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती पूछो मत, पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित, अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप कहते हैं वो विचारे हैं, भल कितना भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है मन मनाभव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी में आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए, बैठे तो थे शांति में। फिर बाबा ने सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप भव का वरदान दिया है, और इनके बारे में बाबा ने 7 बातें बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पहली बात, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। दूसरी बात, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए
निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। थर्ड पॉइंट, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बाप को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही कार्य कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, हम सब एक ही संतान के हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इसे संकल्प से मुक्तिधाम जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन। सेवन पॉइंट, यही गोल्डन एज की स्मृति है। बाबा ने हम बच्चों की कैसे उन्नति होगी उसके बारे में 4 बातें बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। सेकंड पॉइंट, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है अर्थात शिव बाबा है, सब ठीक कर देगा। थर्ड पॉइंट, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। फोर्थ पॉइंट, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। बाबा ने आज सतयुग को भिन्न भिन्न नाम से बताए हैं, जैसे पावन दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया और राजधानी। ओम शांति। तो आज बाबा ने बार बार अशरीरी बन के याद की यात्रा पर रहने के लिए बताया है। तो स्वमान लेते हैं, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान। देखिए अपने आप को, मैं विशेष चमकती हुई प्रकाश पुंज हूँ। इस देह को छोड़ अब मैं आत्मा चलती हूँ वापस अपने घर। गोल्डन प्रकाश की दुनिया अपने मन बुद्धि से देखे, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश और बीच में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा। मैं आत्मा उनकी सर्व शक्तियों की किरणों के नीचे हूँ। अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर करे। बाबा आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ आत्मा को ढूंढ निकाला, हीरे जैसा जीवन बनाने की मौका दिया। सर्व शक्तियों से भरपूर होकर फिर से आ जाए, विराजमान हो जाए अपनी भ्रुकुटी में। सारा दिन बार बार इस अभ्यास को करते रहे, 2 मिनट 3 मिनट जितना भी समय मिले। ओम शांति।